हेलो जी। तो अभी भी हम लोग कंफ्यूजन में हैं, हम बना क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं। इस पराठे को देख करके तो मजा ही आ गया, क्योंकि ये वाला जो पराठा है ना सबसे ज्यादा फूला हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब चीज़, जो चीज़ मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मेरे काफ़ी टाइम से बोल रहा था, कम से कम 2-3 महीना पहले जब आया हुआ था तब भी बोला था। तो आज हम बनाएंगे। तो अभी जा रही हूँ मैं दातुन करने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे। तो ये जो पपाया है ना, ये पकने वाला है बिल्कुल। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से पकना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मामा जी लेकर के आए थे। बहुत ही महंगा था ये पपाया का पेड़। ये जो पपाया है, ये नॉर्मल जो गांव में हमारा जो पपाया का पेड़ होता है वो है, क्योंकि इसका साइज़ देखो आप लोग, जो थोड़ा गोल गोल टाइप का है। और वहाँ पे जो था ना उधर, वो लंबा लंबा था, लेकिन उस पर जो खाद वगैरह ना पाने की वजह से ना वो थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है। लेकिन ये गाँव का है ना, इस वजह से इसमें खाद वाद ना डालो फिर भी कितना अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी खाद ना पड़े तो वो होगा ही नहीं। और जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसमें खाद ना भी डालो ना तो वो बहुत अच्छे से होगा। और यहाँ पर जो है ना, पिछली बार हमने यहाँ पे एक डिब्बा टूट चुका था, उसको काट करके यहाँ पे पौधा लगा दिए थे। कितना सुंदर इसमें फूल भी खिल गया है। येलो और वाइट कलर का इस पे है, और इस पे भी है येलो वाइट, और अभी इसमें पिंक कलर का भी लगा हुआ है, पर वो अभी हुआ नहीं है। और यहाँ पे 2 पपाया के पेड़ हैं जो कि अभी पकने स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से दातुन कर लिया। और यहाँ पर ना जो ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ देखते देखते यहाँ पर बड़ा हो गया। इसको सोचे थे वह उधर लगाएंगे करके, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे बड़ा हो गया और इसको लगाने भी नहीं बनेगा। लेकिन इससे एक नुकसान है कि हमारे कुएं में ना दरार आ जाएगा, जिससे कुआं खराब हो सकता है, तो इसको काटना पड़ सकता है। तो चलते हैं अब घर और बनाते हैं जो मेरे भाई को पसंद है वो चीज़। चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ ना आग जलने से पहले चूल्हे की लिपाई करना ज़रूरी होता है गोबर से। हमारा चूल्हा घर लीप करके अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम जलाएंगे इसमें आग। यहाँ पर कटहल के पेड़ के नीचे बहुत सारे पपीता के पौधे उगे हैं। 4-5 उगे ही हैं, 5 उगे हैं कम से कम। इसको हम लोग बारी में ले जाके लगा देंगे। चूल्हे की लिपाई हो चुकी है और मैं अभी चूल्हे में आग जलाई हूँ। अभी जल रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर आग जल चुका है और यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, और यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी पीने वाले लोग हैं अभी। यहाँ पर मैं काटूंगी प्याज और हरी मिर्च, इसके साथ अभी लहसुन भी काटूंगी। यहाँ पर मैंने सिलबट्टे से जीरा, लहसुन, मिर्ची को पीस कर रख लिया है, और यहाँ पर प्याज मिर्ची को काट कर रख लिया है। साथ ही 2 तेज पत्ता के पत्ते भी रख लिए हैं। यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है और कुकर में 2 बार सीटी आ चुका है। 1-2 बार और सीटी आएगा, उसके बाद आलू मेरा बॉईल हो जाएगा। आलू अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसको मैं खाली कर दी हूँ इस प्लेट पे, और यहाँ पर मैं वापस से इस पे दाल रख दी हूँ, और इसको मैं अभी बंद करके चढ़ा दूँगी। यहाँ पर मैं गुड़ वाली चाय बनाकर ढक दी हूँ। यहाँ पर चूल्हे में कढ़ाई चढ़ाकर उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इस पर हम डाल देते हैं जीरा। जीरा अच्छे से चटक गया है, इस पर डाल देते हैं तेज पत्ता। यहाँ पर मैंने प्याज काटा था, उसको मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन प्याज। इस पर हम डाल देते हैं हमारे सिलबट्टे से पीसा हुआ मसाला। यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दिया कुकर में, ताकि हमारा लंच भी साथ में रेडी हो जाए। यहाँ पर मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है तेल के साथ। फल देखो कितना टेस्टी दिख रहा है ना। और ये है मेरा घुंघरू, जो कि अभी मैश कर रहा है आलू को छील करके, और एक घुंघरू शर्मा रहा है, वो शर्मीला बाबू। ये देखेगा ही नहीं गाइस। हेलो जी। तो क्या आप अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम बना क्या रहे हैं? तो हम ये बना रहे हैं गाइस, क्या बना रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, तो हम ये बना रहे हैं आलू का पराठा, और बनाए किसके लिए जा रहा है? एक अडॉप्टेड चाइल्ड आया है हमारे घर पे, तो अब आया है इसे दूर से, थोड़ा अडॉप्टेड इंसान है तो बनाना पड़ेगा ना थोड़ा, ताकि उनको भी पराया फील ना हो।
तो यहाँ पे ये बच्चा डालने वाली है इस पे थोड़ा सा एवरेस्ट का मसाला, फ्लेवर के लिए अच्छा रहता है। पूरा नहीं डालना, आधा डालना। आधा डाल दी। हाँ आधा डाल दी, तो इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है ना अंशु। यहाँ पर आलू का मसाला बन के रेडी हो चुका है, पूरा मैसी मैसी हो चुका है, पूरा अच्छे से देखने में अच्छा दिख रहा है लेकिन खाने में अच्छा होगा शायद। इससे मैं डालने वाली हूँ अभी स्वाद अनुसार इसमें नमक। उसके बाद हम लोग इसको पानी से होले 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 गूंद लेंगे। ये रहा पानी। और इस पे हम लोग वो अजवाइन नहीं डाल रहे क्योंकि अजवाइन नहीं है हम लोग का इस घर में। थोड़े गरीब है हम लोग, आप लोग समझ सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा करके जल्दी जल्दी बन जाओ आटे का पाटा। गीला मत होना, ओके। चलो तो गाइस हमारा आटा गूंद के हो गया है रेडी। इसको थोड़ी देर रख देते हैं। यहाँ पर मेरा दाल पक चुका है और यहाँ पे मैंने अपने घर के कलवा तावा को यहाँ पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरा मसाला रेडी है। यहाँ पर मेरा आटा भी सेट हो चुका है। अब हम लोग इसको बेलने वाले हैं इस बेलन पर। तो गाइस यहाँ पे हमारा हेल्पर लग चुका है हेल्प करने में। ये बना रहा है गोल गोल लोइयां इस आलू के पराठे के लिए। चलो हेल्पर जल्दी काम करो। तो यहाँ पे जितने भी आलू के पराठे बनाने हैं सभी में मैं आलू स्टफिंग करके यहाँ पे रख दी हूँ लाइन से। और एक एक्स्ट्रा बच गया था जिसको मैं अभी पराठा मतलब नॉर्मल पराठा बनाऊंगी, उसको भी यहाँ पे रख दी हूँ। एक मैंने बेल करके इस पे रख दिया है, ये पक रहा है अभी। तो मैं इसको बिना बेले हाथों की सहायता से ऐसे ऐसे करते हुए इसको मैं बड़ा कर ले रही हूँ। देखो कितने अच्छे से हो रहा है ना, आपको पता है। तो यहाँ पर पोला टेस्ट करके बताएगी कैसा बना है। कैसा बना है पोलू? अच्छा ही बना है शायद। देखो यहाँ पे खा रही है, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है ना। सो गाइस हमारा जो है पराठा भी बन रहा है। एक मैंने इधर रखा हुआ है और एक इधर रखा हुआ है और बाकी जितने भी हैं उसको यहाँ पे एक बेल के भी यहाँ पे रखी हुई हूँ। और चूल्हे का जो बना हुआ पराठा रहता है ना काफी टेस्टी रहता है, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग चूल्हे पे ही बनाएं। और मैं स्पेशली मेरे भाई के लिए बना रही हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। एकदम ज्यादा पास में ना लाओ कैमरामैन। तो अभी मैं अपने सो कोल्ड ब्रदर को यहाँ पे पराठे दे दी हूँ और यहाँ पे भी दे देती हूँ साथ में अचार। हल्का सा जल गया गाइस फोटो खिंचाने के चक्कर में। तो ये वाला जो पराठा है ना काफी अच्छा फूला फूला बना है, लेकिन ना तवा पतला होने की वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पर जल गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा घुंघरू खा रहा है। इससे पूछते हैं कैसा है टेस्ट, कैसा है घुंघरू? अच्छा नहीं लगा इसका। तो ये बोलता है काजी ना, लेकिन काफी अच्छा दिख रहा है, खाने में तो अच्छा ही होगा शायद। इस पराठे को देख करके तो मजा ही आ गया क्योंकि ये वाला जो पराठा है ना सबसे ज्यादा फूला हुआ है। वाओ गाइस वाओ। कलवा तवे का पराठा कैसा लगा? बताओ कैसा लगा, बताओ कलवा तवे का पराठा कैसा लगा? क्योंकि तुम भी तो कलवा ही हो, तो कलवा तवे का पराठा कैसा लगा? दूर दूर जाओ मेरे काले रंग। गाइस ये बोल रहा है दूर दूर जाओ मेरे काले रंग। ये कोई गाना होता होगा, कौन सा गाना होता है बता? क्योंकि हम सबसे ज्यादा मस्ती इसी के साथ करते हैं तो ये बुरा भी नहीं मानता। सभी ने अपने अपने हिस्से के एक पराठे खा लिए और यहाँ पे मेरे हिस्से का पराठा आ चुका है, साथ में कचरी अचार जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सभी लोग तो अपने अपने हिस्से का खा लिए और मैं अभी खा रही हूँ, तो मैं खा के बताती हूँ आप लोग को टेस्ट। टेस्ट इज वेरी गुड बट वेरी स्पाइसी। और स्पाइसी इसलिए बनाए क्योंकि ना पराठा जो होता है ना काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, स्पाइसी रहता है, तो शायद मेरे भाई को भी पसंद आया हो। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और गांव में हम लोग इसी तरीके से चूल्हे पे पराठा बनाते हैं या फिर कोई भी पकवान चूल्हे पे बनता है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे वो खाना हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हम लोग ऐसे चूल्हे पे बनाए, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ना खाने के बाद मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं, तो मेरी किस्मत देखो गाइस, खाओ लेकिन काम भी करो दबा के। तो हमारा गाँव का चूल्हे का बना हुआ आलू का पराठा अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगी।